हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलो, आज मैं कोई ब्लॉग तो नहीं लाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी समझ लो या रियल समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए तो वो कहानी नहीं है, रियल है। ऐसा ही होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सच की ज़िंदगी से देखो ना, तो सच में ऐसा ही होता है। आज के ज़माने में ऐसा होने लगा है। तो चलो, मैं आप लोगों को बताती हूँ किस्मत से जुड़ी हुई कुछ बात, कि लोग किस्मत के आगे हार मान जाते हैं। बोलते हैं कि किस्मत में लिखा था तो ऐसा हो गया। तो किस्मत में कुछ लिखा होता है। किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए। किस्मत में होता है, मुझे पता है, लेकिन अगर किस्मत में लिखा है और अपने को पता है कि हाँ मेरी किस्मत में ये लिखा है, तो क्या उसका कोई समाधान नहीं होगा? होगा ना। हर चीज़ का एक समाधान होता है। अगर कोई सवाल खड़ा होता है लाइफ में, तो उसका आंसर भी पहले आ जाता है, लेकिन हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। नहीं ढूंढ पाते हैं ना। तो बस ऐसे ही भगवान के यहाँ से जोड़ियाँ बन के आती हैं। ऊपर वाला जोड़ियाँ बना के भेजता है, लेकिन यहाँ आके अलग हो जाती हैं। फिर हम लोगों को उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन जोड़ियाँ तो ऊपर वाले ने बना दी थी ना, लेकिन हम लोगों को ढूंढने में टाइम जाता है, सालों बीत जाते हैं। लेकिन जोड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं नीचे, कि हाँ इनके नसीब में ये था, इनके नसीब में ये था। तो भगवान जब कुछ लिखता है तो उसका समाधान भी लिखता है। तो हम लोगों की जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, अपनी किस्मत में क्या लिखा है। अगर अपनी किस्मत में कुछ बुरा लिखा है, तो उस बुरे को अच्छा करने का समाधान भी तो लिखा होगा ना। लिखा होगा ना, लेकिन अपने को नहीं पता होता है। अगर पता है तो उसको समाधान को ढूंढो, उस समस्या को कैसे हल करना है वो निकालो, तब कुछ सब कुछ ठीक होता है ना तभी। और किस्मत के सहारे बैठ जाएंगे तो कुछ सही नहीं होगा, वरना और बिगड़ जाएगा। तो किस्मत होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन पूरा किस्मत के सहारे बैठना भी नहीं चाहिए। किस्मत कभी भी हाथ से रोटी नहीं खिला देती, वो भी कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है ना, तभी खाते हैं ना। अभी किस्मत में लिखा ही नहीं है, तो सब कुछ किस्मत के ऊपर मत छोड़ो। ये हर इंसान से बोलूँगी कि किस्मत होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन समाधान अगर उसका है तो उसके उपाय करो। उसको कैसे ख़त्म करना है, ये समस्या हमारी कैसे ख़त्म होगी, उसको निकालो। इससे ही जुड़ी मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। छोटी तो नहीं है, मतलब बोलने के ऊपर है कितने टाइम में मैं बोल पाऊँ, लेकिन वो कहानी सच है, रियल है, झूठ भी नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा होता है, अगर सही इंसान को मिल जाए तो लाइफ बन जाती है, और अगर एक गलत इंसान को मिल गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सबको ही पता है। तो बस अगर हम वायरिंग का भी कोई तार गलत जोड़ेंगे ना, तो लाइन भी फाल्ट हो जाती है, पता है ना आपको। अगर उसका सही तार जोड़ देंगे तो लाइन चलने लगती है ना। ऐसी किस्मत होती है, ऐसी हम लोगों की ज़िंदगी होती है। बस उसको देखना पड़ता है कि कहाँ कैसे जोड़ना है, क्या करना है और कैसे हैंडल करना है। तो इससे जुड़ी हुई मैं आपको कुछ कहानी सुना रही हूँ। एक राजा थे, बहुत बड़े राज्य के। पहले ज़माने में आपको पता ही था, राजा राजनी का राज चलता था। तो बहुत बड़े राजा थे, उनको एक ही बेटा था। जितना चाहूँगी मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, और हमारे पास तो टाइम है। खैर, मैं बैठी आप लोगों के लिए बताने के लिए हूँ। उस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, अच्छा लगेगा सुनने में, मुझे पता है। तो आप लोग ज़रूर सुने पूरी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। अगर पूरा सुनोगे तो ही मालूम पड़ेगा, अगर पूरा नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, और उस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो एक राजा थे, बहुत बड़े राज्य के राजा थे, और उनको एक ही बेटा था। लेकिन उन राजा को पता था कि उनके बेटे की जिंदगी में मौत लिखी है। वो भी कब पता है? शादी के दूसरे दिन, यानी कि आज शादी हुई तो दूसरे दिन राजा का बेटा सूरज नहीं देख पाएगा। ऐसा उस राजा के बेटे की जिंदगी में, यानी कि कुंडली में लिखा हुआ था, साफ साफ अक्षरों में। आज भी लोगों की कुंडलियां बनती हैं, सब लिखा होता है, लेकिन कोई छुपा देता है, कोई दिखा देता है। तो अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं शादियों के लिए, लोग सोचते हैं मेरी बेटी करोड़पति घर पे चले जाएगी, अरबपति घर पे चली जाएगी, तो कुंडलियां बदलवा देते हैं, नकली कुंडलियां बनवा देते हैं। लेकिन उस बेटी को कितना कुछ भुगतना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये रियल बता रही हूँ, आज के ज़माने में जो सच है उसका सामना करो। झूठ से कुछ होने वाला नहीं है, ज़िंदगियाँ सिर्फ बर्बाद होती हैं लोगों की, और कुछ नहीं। मैं ये नॉर्मली बता रही हूँ, ऐसा होता है ज़िंदगी में। एक के साथ नहीं, शायद कुछ लोग करते होंगे, क्या बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, जो कुंडलियों में विश्वास नहीं करते हैं, किस्मत पे विश्वास नहीं करते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बस वो राजा को एक बेटा था, उनकी बेटे की ज़िंदगी में मौत लिखी हुई थी।
तो उन्हें पता था कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में मौत लिखी है, वो भी शादी के दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ये बेटा आपका मर जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी हो चुकी थी। राजा को पता था। तो राजा बड़े टेंशन में आ गए कि रात दिन की नींद उड़ गई, टेंशन में आ गए, सोचने लगे, बेचारे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। तो ऐसे ही राजा एक दिन निकल रहे थे बाहर, शिकार करने के लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही कहीं जा रहे थे। तो वहाँ राजा ने देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ गुड़ियाँ खेल रही हैं और बहुत तेज से बारिश होने लगी। तो सारी लड़कियां गुड़ियां छोड़ छोड़ के भाग गई, अपनी गुड़ियां, अपना घर, अपना जो मिट्टी के बनाए हुए मकान होते थे, पहले गुड़ियां खेलती थी ना पहले जमाने में सब लोग, मैंने भी गुड़ियां खेली हैं, आप लोगों ने भी खेली होंगी। तो बस वही गुड़ियां खेल रही थी रानी, वो लड़की। तो सारी लड़कियां चली गई, गुड़िया को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अपना सब खिलौने छोड़ दिया और भाग भाग के अपने घर चली गई। लेकिन उसमें से एक लड़की ऐसी थी जो कुछ भी छोड़ के नहीं गई, वो पूरा उल्टा होके उस पे लेटी हुई है और पूरा भींग रही है आसमान से। बारिश, जितनी भयंकर बारिश हो रही थी ना, वो लड़की भींग रही है। सारी लड़कियां चलेंगी, वो सिर्फ अकेली लड़की थी एक, जो खुद भींगे जा रही है, खुद भींगे जा रही है, ना गुड़िया को भींगने दे रही है, ना अपना घर भींगने दे रही है, ना अपने खिलौने भींगने दे रही है, कुछ भी नहीं भींगने दे रही है, सारा कुछ बचा के सिर्फ खुद भींग रही है। तो राजा ने देखा तो राजा वहीं रुक गए। राजा सोचने लगे ये लड़की क्यों नहीं गई, सब चली गई। तो वो रुक गए। वो रुक इसलिए गए, उनको पूछना था उस लड़की से ये सवाल। तो जैसे ही बारिश बंद हुई तो लड़की घर चलने के लिए तैयार होगी, मतलब जाने लगी घर अपने। तो राजा बोले बेटी रुको कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो बेटी, वो लड़की बोली कि हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको मुझसे। तो राजा बोले कि बेटा सारी लड़कियां चलेंगी अपनी गुड़िया को छोड़ के, अपना घर खिलौने छोड़ के, तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों भीग रही थी यहाँ पे। तो लड़की बोलने लगी क्यों, मैं क्यों जाऊंगी, ये गुड़िया मेरी है, ये घर मेरा है, खिलौने मेरे हैं, जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती हूँ, ये मेरा काम है इनको बचाना, दूसरे का नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को मैं जो हाथ में लेती हूँ पूरा निभाती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो राजा को ये बात सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उनको आश्चर्यचकित कर दिया इस बात ने। तो राजा बोले अच्छा बेटा ऐसी बात है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बेटी, मतलब उनको शाबाशी दी राजा ने। तो लड़की चली गई अपने घर, लेकिन राजा ने उस लड़की का पीछा किया। राजा ने उस लड़की का पीछा किया, जहां जहां वो लड़की गई राजा ने पूरा पीछा किया। राजा उस लड़की के घर पहुंच गए, देखा तो बहुत ही टूटी सी झोपड़ी थी एक। तो जैसे ही वो अंदर गए तो लड़की के पिताजी बोलने लगे कि राजा साहब आप मेरे घर में, एक गरीब के घर में आप, मतलब मेरे ऐसे कहाँ भाग जो राजा साहब मेरे घर में पधार रहे हैं। मैंने क्या गलती की राजा साहब, मैंने कोई गुनाह किया, मेरी बेटी ने कोई गलती की जो आप मेरे घर आए हो इस गरीब के घर में, इस झोपड़ी में टूटी हुई में। तो लड़की के पिताजी बोले राजा साहब ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ। एक गरीब किसान आपको क्या दे पाएगा, बहुत ही गरीब हूँ, मेरे यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए। तो राजा बोले है आपके पास, अगर आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं। लड़के के पिताजी बोले मांगिए राजा साहब, ऐसा क्या है, मैं आपको दे दूंगा। तो राजा बोले कि मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए अपने राजकुमार के लिए, अपने बेटे के लिए। लड़की के पिताजी बहुत खुश हुए, बोलने लगे इसमें मांगने ऐसी क्या बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही नसीब वाला हूँ मैं जो आप मेरे घर में मेरी बेटी का हाथ खुद चल के मांगने आई है, वो भी राजकुमार के लिए। आपके लिए तो लड़कियों की कमी नहीं होगी, दुनिया में कितनी राजकुमारियां होंगी, कितने बड़े बड़े राजघराने से रिश्ता आएगा, मेरे गरीब की बेटी का हाथ आप मांग रही हैं। तो राजा बोले कि हाँ मुझे आपकी ही बेटी का हाथ चाहिए, मुझे कोई भी राजकुमारी नहीं चाहिए, कोई भी पैसा नहीं चाहिए, कोई भी मुझे बड़े घर की बेटी नहीं चाहिए, मुझे आपकी ही बेटी चाहिए और मुझे आपकी यही बेटी चाहिए। तो लड़की के पिताजी बोले कि हाँ राजा साहब खुशी से ले लो भाई, यह बेटी आपकी है, ले जाओ अपनी मेरी बेटी को अपने घर में बहू बना के, तैयार हूँ मैं इस बात के लिए। तो बस शादी हुई, राजा बारात लेके आए, लड़की की धूमधाम से शादी की। शादी होकर लड़की घर में आई तो वो घर की रानी बन गई। तो फिर राजा ने उसी रात को रानी से, मतलब अपनी बहू से बोला हाथ जोड़ के कि बेटा हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझसे जो भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं एक स्वार्थी बाप बना हूँ, कुछ भी बना हूँ, लेकिन मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए तुम्हें चुना है और तुम ही एक वो लड़की हो जो मेरे बेटे की ज़िंदगी को बचा सकती हो और इस घर के बारिश को, चिराग को बचा सकती हो और इस बूढ़े बाप के बुढ़ापे को बचा सकती हो। मतलब मेरा बेटा ही मेरा बुढ़ापा है, तो मेरी ज़िंदगी मेरे बेटे में ही है, मेरी भी जान तुम बचा सकती हो। इस एक जान से काफ़ी जानें जुड़ी हूँ बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तुमसे रो के गिड़गिड़ा रहा हूँ कि मेरे बेटे को बचा लो, तुम चाहो तो मेरे बेटे को बचा सकती हो। बहुत ज़्यादा रो रो के अपनी बहू के सामने भीख मांगने लगे अपने बेटे की जान की। तो उनकी बहू बोली पिताजी आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, ऐसे मत बोलो, ये अगर आपका बेटा है तो मेरा पति है,
मैं अपने पति की जान क्यों नहीं बचाऊंगी। अगर मेरे बस में होगा तो मैं अपने पति की जान जरूर बचाऊंगी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप निश्चिंत होकर सो जाओ और अपने बेटे को छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके बेटे की जान जरूर बचाऊंगी। मैं आपको वचन दे रही हूँ पिताजी, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। ये बहू आपको वचन दे रही है, आप निश्चिंत होकर सोना, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन मैं जो भी करूंगी, कुछ भी करूंगी, तो आप यहाँ पे मुझे कोई टोकेगा नहीं, कोई भी मुझे नहीं टोकेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। इतनी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे बस करने देना मैं जो कर रही हूँ। तो राजा निश्चिंत होके चले गए, सो गए। जैसे ही रात हुई तो बस रानी उठी और उठ के नहा धो के सीधा चौखट पे एक गिलास पानी भर के रख दिया। चौखट पे एक गिलास पानी भर के रखा और बोला कि हे जल देवता, यहाँ आप बैठे हो, आज रात को इस दरवाजे पर आपका पहरा है, आपको रखवाली करनी है मेरे पति की, इस चौखट को कोई भी पार नहीं करे। हे जल देवता, मैंने आपको सौंपा और आपका पहरा लगाया आज रात का मैंने यहाँ पे। तो बस वो निश्चिंत होके वहाँ साइड में बैठ गई और वो जल देवता वो रख दिया। तो रात को यमराज आए, बोलने लगे जल देवता से, हटो साइड में, मुझे उनके प्राण लेने हैं। तो जल देवता बोले नहीं, मैं नहीं हटूंगा, आज रात को तो मेरा पहरा लगाया है यहाँ पे, मैं कैसे हट जाऊंगा, मैं नहीं हटूंगा, कुछ भी हो जाए हट नहीं सकता मैं यहाँ से, क्योंकि रानी ने मुझे बोला है कि तुम यहाँ पे बैठो और पहरा दो दरवाजे का। जब मेरा पहरा है तो मैं अपने पहरे से क्यों मुकर जाऊंगा, जो जिम्मेदारी तो मेरी है ना, तो मैं कैसे आपको घुसने दूं, मैं नहीं घुसने दूंगा। और अगर जबरदस्ती की तो पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी, पूरी दुनिया प्यासी मर जाएगी, कुछ भी हो सकता है। बस बाद में मत बोलना मुझसे, इसलिए चुपचाप चले जाओ, जिसकी जान लेनी है कल लेना आके, आज कुछ नहीं करोगे। तो यमराज से वो झगड़ा किए बहुत ज्यादा, तो यमराज हड़के पक्के चले गए। बोले ठीक है आज तो जा रहा हूँ पर कल जरूर आऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यमराज चले गए। तो दूसरा दिन हुआ, फिर रानी वही अगली रात को, सुबह राजकुमार एकदम सही थे, कुछ नहीं हुआ। वो सूरज निकला और उन्होंने सूरज देखा, नहाए धोए, नाश्ता पानी किया चुपचाप, उनको कुछ हुआ ही नहीं, राजकुमार एकदम सही थे। लेकिन अगली रात फिर आई, क्योंकि उनका सूरज निकलने के पहले का खतरा था ना। तो दूसरी रात आई, रानी ने फिर वही किया, नहाई धोई, एक कटोरी में अन्न रख दिया, गेहूं रख दिए कि हे लो अन्न देवता, आज रात को मैंने आपका पहरा लगाया इस चौखट पे, मेरे पति की रखवाली आप करोगे, इस चौखट को कोई भी पार नहीं करे, क्योंकि आज रात का पहरा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको सौंपा मैंने अपने पति को। हे अन्न देवता, ये आपकी जिम्मेदारी है। रात को फिर यमराज आए, बोलने लगे हटो साइड में, अन्न देवता से बोले। तो अन्न देवता बोले क्यों हटूं, मैं नहीं हटूंगा, आज रात को तो मेरा पहरा है, आज रात को तो आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि रानी ने मेरा पहरा लगाया है, बोला है कि आपको सौंपा है मैंने अपने पति को, और ये दरवाजे के अंदर कोई जाना नहीं चाहिए, तो मैं आपको अंदर नहीं घुसने दूंगा। ये गेट पे मेरा पहरा है, तो यहाँ से कोई जाएगा नहीं अंदर, क्योंकि आज रात की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरे से झगड़ा किया या मुझे गुस्से में लाया तो पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे गुस्सा आया फिर बाद में मत बोलना कुछ भी। तो ऐसे बोलने लगे। तो यमराज बोले कि बाप रे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब है, अगर मैंने अन्नदेवता से झगड़ा किया तो पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी, बिना कितनी जानें चली जाएंगी, जिसकी मतलब जान लिखी नहीं है वैसी जानें चली जाएंगी। तो वही सब सोच के यमराज बेचारे फिर से चले गए वापस। तो भगवान बोले कि क्या है, कल गए तो वो लौट आए, आज भी लौट आए, ये क्या है, रोज रोज लौट के आ जाते हो, तुम लोगों को कुछ काम दिया है मैंने कि उनकी जान लेके आओ, तो तुम जान नहीं ले पा रहे हो, तुम लोग कैसे हो, जाते हो लौट आते हो, कौन बैठा है दरवाजे पे। तो बोलने लगे कि सर वहाँ पे तो उनका पहरा लगा था, कल इनका पहरा लगा, चौखट पे पहरा लगा है, वो लोग हटते ही नहीं, अगर हम झगड़ा करेंगे तो दुनिया में भूकंप आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लोग मर जाएंगे बिना मौत के, इसलिए सर में डर के वजह से चला आया। तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसलिए डर की वजह से मैं चला आया, मैं अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई बैठा रहता है और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो भगवान बोले ठीक है तुम मत जाओ, अब मैं खुद जाऊँगा, मैं भी देखूँ कि कौन बैठा है दरवाजे पे ऐसा पहरा लगाने के लिए, मैं भी देखता हूँ। तो भगवान बहुत ही गुस्से में उठ के खुद आए, उसकी जान लेने, राजा के बेटे की जान लेने के लिए खुद आए भगवान उठ के। जैसे ही भगवान जी आए, शिव जी आए और पार्वती आई, दोनों लोग आए। तो अगली रात को रानी ने क्या किया, नहाई धोई और खुद ही बैठ गई चौखट पे। वो चौखट पे बीचों बीच हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान का नाम लिया और बस चुपचाप मंत्र का जाप करने लगी, बैठ गई बीच चौखट पे। जैसे ही शिव जी और पार्वती आए, तुरंत रानी पैरों में गिर गई, उनके पैर छू लिए उनके। तो पार्वती बोली सदा सौभाग्यवती रहो और सदा सुहागिन रहो, और शिव जी ने भी आशीर्वाद दे दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो,
सदा सुहागन रहो। तो बस इतना बोला, फिर वो बोले कि बेटा ज़रा साइड हटो, मुझे अपना काम करना है। तो बोलने लगी रानी, क्या काम करना है भगवान जी आपको? कहीं मुझे उनके प्राण हरने हैं जो वो सामने लेटे हैं बेड पे। कि प्राण हरने हैं? किसके प्राण हरने हैं आपको? कि वो लेटे हैं सामने, उनके मुझे जान लेनी है। 2-3 दिन हो गए हैं, उनकी जान का टाइम निकल चुका है और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। उनकी तो 2 दिन पहले ही जान चली जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी जान नहीं जा पा रही थी, तो इसलिए मैं खुद चल के आया हूँ उनकी जान लेने के लिए। तुम हटो, मुझे उनके प्राण लेने हैं। फिर वो रानी बोली कि नहीं भगवान जी, आप अपने वचनों से मुकर रहे हो, आप उनकी जान नहीं ले सकते। तो पार्वती और शिव जी बोले, क्यों नहीं ले सकता मैं जान? कि अभी अभी आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया, खुश रहने का आशीर्वाद दिया, और आप सारे वचन अपने वापस ले रहे हो। कि मैंने अपने वचन वापस नहीं लिए, मैं तो तुम्हें वचन दे रहा हूँ। तो बोलने लगी, नहीं नहीं भगवान जी, अगर आपने उनकी जान ले ली तो मेरे पति है वो, मेरे पति की आप जान ले लोगे तो फिर मैं सदा सुहागिन कैसे हो सकती हूँ? मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ? आप तो सारे वचन वापस ले रहे हो, आप अपने वचनों से मुकर रहे हो। पार्वती जी से बोले कि आप अपने वचनों से मुकर रहे हो। आप दोनों लोग अपने वचनों से कैसे मुकर सकते हो? अभी अभी आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप मेरे पति की जान नहीं ले सकते हो। आपने मुझे खुद सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया है सर। तो वो बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जान लेके ही जाऊंगा, आशीर्वाद दिया है मैंने, मैं इस बात से मुकरने वाला नहीं हूँ। भोलेनाथ एकदम गुस्से में आ गए, बोलते नहीं हटो, मुझे जान लेनी है, मुझे लेनी है तो लेनी है, मैं सुनने वाला नहीं हूँ ये सब बातें, लेकिन आज मैं बख्शूंगा नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए भोलेनाथ, बोलने लगे नहीं, मैं लेके ही जाऊंगा जान। तो पार्वती बोलने लगी, नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप अपने वचन से नहीं मुकर सकते हो। आपने वचन दिया है तो आप अपने वचन को निभाओगे, और मैंने भी वचन दिया है, मैं भी अपने वचन को ऐसे खाली नहीं जाने दूंगी। आप इसकी जान नहीं ले सकते हो। तो पार्वती और शिव का झगड़ा होने लगा, वहीं पे बहस होने लगी कि नहीं स्वामी, आज कुछ भी हो जाए, आप इसकी जान नहीं ले सकते हो। तो भोलेनाथ पार्वती के आगे हार गए, बोलने लगे ठीक है पार्वती, मैं हारा, तुम जीती, नहीं लूंगा मैं इनकी जान, मानी मैंने तुम्हारी बात, और करता हूं मैं अपने वचन का पूरा पालन। जाओ बेटा, तुम हमेशा सौभाग्यवती रहोगी, सदा सुहागिन रहोगी और हमेशा खुश रहोगी, और तुम्हारे पति को कभी कोई नहीं छीनेगा। आपका पति हमेशा जिंदा रहेगा, कोई भी मुसीबत, कोई भी बुरी बला आपके पति को छू भी नहीं पाएगी। मैंने आपको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो, और मैं जा रहा हूँ, मैं हारा, तुम जीती। तो बस भगवान जी वहाँ से लौट गए, उनके पति जिंदा तो थे ही, और आगे चल के उनकी ज़िंदगी और बढ़ गई। हर कष्ट चला गया उनकी ज़िंदगी से, बहुत खुश हो गए। सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, और उनकी जो आफत थी उनके सर पे, उनकी मृत्यु थी, वो भी टल गई। उनकी बीवी ने खुद टाली, क्योंकि अगर राजा उस लड़की को अपनी बहू बना के नहीं लाते और कोई भी बड़े घर की रानी चुन लेते तो शायद उनका बेटा नहीं बचता ना। किस्मत के लिखे को भी राजा ने मेटने की कोशिश की, उन्होंने सही चीज चुनी। तो इसको बोलते हैं किस्मत के भरोसे मत बैठो, उसका रास्ता देखो कि उस किस्मत को पलटा कैसे जा सकता है। राजा ने भी किस्मत पलटी, उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश की, भले भी दूसरे के हाथ में था, लेकिन कोशिश तो राजा ने की ना, अपने बेटे को बचाया। तो इसीलिए बोलते हैं भाई, किस्मत के भरोसे मत बैठो, जो लिखा है वो तो होना ही है, सबको पता है, लेकिन एक बार कोशिश करने से क्या जाता है कि शायद अच्छा हो जाए। अगर बुरा लिखा है तो क्या बुरे के भरोसे बैठ जाएंगे? नहीं ना। तो उसको अच्छा कैसे करना है वो सोचना पड़ता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा नहीं सोचते, बस हमारी किस्मत में लिखा है। तो किस्मत भी होती है, लेकिन किस्मत को हम पलट भी सकते हैं अगर चाहे तो। अगर ठान लें तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि ये है एक छोटी सी कहानी तो छोटी नहीं थी, खैर बड़ी थी, लेकिन देखा जाए तो सच भी थी। आप लोगों को ये कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, और इसकी जो बात है, इसमें जो कहानी में जो बताया गया है वो आप लोगों को सही लगा या गलत। आज की ज़िंदगी में यही होता है, लोग किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यही लिखा था। लेकिन अगर भगवान ने उसका तोड़ लिखा है, उसके उपाय लिखे हैं, तो उसको करने में क्या हर्ज है, कर लो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो किस्मत को देखो ना, सब कुछ किस्मत से नहीं होता है, अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है, खुद पलटनी पड़ती है।
तो चलो वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मिलती हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय।